बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एक मंजिला घर बनाने के लिए हमें कॉलम में कितनी मोटी सरिया देनी चाहिए, यानी कि कॉलम में जो हम स्टील बार देंगे, स्टील बार का डाया क्या होना चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि एक मंजिला घर के लिए कॉलम का साइज क्या होना चाहिए। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कॉलम को फाउंडेशन में कुछ इस तरह से सेट करते समय मेन बार को जो हम एल शेप में मोड़ते हैं, उस एल शेप की लंबाई क्या होनी चाहिए, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि ग्राउंड फ्लोर बनाने के लिए सेकंड फ्लोर के लिए हमें कितनी सरिया छत के ऊपर निकालनी चाहिए, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि स्टील यानी कि सरिये का टाइप क्या होना चाहिए और सरिया किस कंपनी की होनी चाहिए। और इस सीरीज के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि फाउंडेशन में हम सरिया किस तरह से देते हैं। यदि आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके देख सकते हो। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ हम आपका क्लियर कर देना चाहेंगे कि वीडियो में बताई गई जानकारी वन मंजिला घर के लिए यानी कि फर्स्ट फ्लोर घर के लिए है। आप देख सकते हैं ये ग्राउंड फ्लोर है और ये आपका फर्स्ट फ्लोर है। यदि आप इस ऊंचाई का घर बना रहे हैं तो वीडियो में बताई गई जानकारी आपके लिए है। और यदि आप सेकंड फ्लोर या फिर थर्ड फ्लोर बना रहे हैं तो वीडियो में बताई गई जानकारी आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। सो हम बात करते हैं कि एक मंजिला घर बनाने के लिए कॉलम में हम कितने थिकनेस की, कितनी मोटी या फिर कितने डाई की स्टील बार यूज करते हैं। सो यदि आप एक मंजिला का घर बना रहे हैं तो कॉलम में आपको 12 mm की सरिया यूज करनी चाहिए, यानी कि 12 mm डाई की सरिया आपको यूज करनी चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ हम ये भी जान लेते हैं कि एक मंजिला घर बनाने के लिए कॉलम में हमें कितनी सरिया लगानी चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं ये आपका एक मंजिला का घर का कॉलम बन रहा है और यहाँ पे 12 mm की 4 सरिया लगाई गई हैं। सो इस तरह से आप भी यदि आप एक मंजिला का घर बना रहे हैं तो कॉलम में 12 mm की 4 सरिया यूज करेंगे, ठीक है। 12 mm से कम मोटाई की सरिया आप बिल्कुल भी मत यूज करिएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं कि एक मंजिला घर के लिए कॉलम का साइज क्या होना चाहिए। तो एक मंजिला घर के लिए कॉलम का साइज 9 इंची बाई 9 इंची होना चाहिए। यदि आप सेंटीमीटर में समझते हैं तो 23 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 23 सेंटीमीटर बाई 23 सेंटीमीटर थिकनेस का आपका कॉलम होना चाहिए, ठीक है, एक मंजिला घर के लिए। अब बात करते हैं कि कॉलम के सरिये को फाउंडेशन में सेट करते समय हम कुछ इस तरह से एल शेप में मोड़ते हैं। तो इस एल शेप की लेंथ यानी कि लंबाई क्या होनी चाहिए। तो इस एल शेप की लंबाई 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। थोड़ा हम आपका और क्लियर कर देना चाहेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कॉलम में जब हम सरिया लगाते हैं तो इस तरह से 4 सरिया लगाते हैं चारों किनारों पर, और नीचे जब हम कॉलम को फाउंडेशन में सेट करते हैं तो सरिया कुछ इस तरह से मोड़ देते हैं। तो इस एल शेप की लंबाई क्या होनी चाहिए। इसको हम एल शेप इसलिए बोलते हैं कि इस पूरे सरिये का मोड़ने के बाद जो आकार हो जाता है तो एल टाइप का हो जाता है, अंग्रेजी के एल टाइप का हो जाता है, ठीक है। तो इस एल शेप की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए एक मंजिला घर के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि जैसे आप एक मंजिला का घर बना रहे हैं और आपने ग्राउंड फ्लोर बना लिया। ग्राउंड फ्लोर बनाने के बाद ग्राउंड फ्लोर की छत के ऊपर कॉलम का कुछ सरिया कुछ इस तरह से निकालना पड़ता है, ठीक है। तो इस सरिये की लंबाई क्या होनी चाहिए, हमें कितना सरिया निकालना चाहिए। सो हमें कम से कम 1.5 मीटर का सरिया छत के ऊपर निकाल देना चाहिए, ठीक है। 1.5 मीटर का सरिया छत के ऊपर आपको निकालना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक मंजिला घर बनाने के लिए हम जो स्टील बार यूज करेंगे उस स्टील बार की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, यानी कि वो स्टील बार किस टाइप की होनी चाहिए। तो स्टील बार Fe 500D टाइप की होनी चाहिए। सो आप Fe 500D टाइप की सरिया यूज करेंगे। प्रेजेंट टाइम में सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सबसे बेस्ट सरिया मानी जाती है, मतलब लो बजट में सबसे बेस्ट सरिया Fe 500D मानी जाती है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप कोई भी यूज कर सकते हो, बट प्रेजेंट टाइम में सबसे बेस्ट सरिया Fe 500D ही मानी जाती है, ठीक है। तो कोशिश करिए Fe 500D ही आप यूज करिए। अब एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि सबसे अच्छी सरिया किस कंपनी की होती है।
तो सभी कंपनियां अच्छी हैं अपनी अपनी जगह पे, बट हम आपको बताना चाहेंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे L&T हो गया, या फिर इस समय जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते समय कॉन्ट्रैक्ट में बकायदा लिखा गया है कि हमें पूरी बिल्डिंग में टाटा टिस्कॉन कंपनी की सरिया यूज करनी है। ठीक है, सो भाई इस पॉइंट को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि सबसे अच्छी सरिया बड़ी बड़ी कंपनियों की नज़र में टाटा टिस्कॉन है। ठीक है, तो आप सरिया कोई भी यूज करिए, बट मेरी नज़र में या फिर और भी जो कंपनियां हैं अच्छी अच्छी, उनकी नज़र में सबसे अच्छी सरिया टाटा टिस्कॉन की मानी जाती है। ठीक है।